ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें ऐसा कोई परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अब तक आपने किसी को न बताया हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रभा, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण और सभी प्रकार की रक्षा होती है। सो उससे सुनिए। देवी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो, घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक दुख भय आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करता है निसंशय आप उनकी रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महिषी पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर, लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली, वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई, सभी आभूषणों से भूषित ब्रह्मी देवी, अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित ये सभी योग शक्तियाँ संयुक्त माताएं क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति मूसल खेटक तोमर परशु पास कुंद शांग धनुष अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों का नाश करना, भक्तों को बलिदान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। ही महारुद्रे, महाघोर पराक्रम, महान उत्साह वाली देवी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी इंद्रिय रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में वाराही, नेतृत्व कोण में खड्गधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायव्य कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कोमाली, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्माणी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार सबको शववाहिनी चामुंडा दसों दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाई भाग्य अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता, शिखा में उतोतनी, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मस्तक की मालाधारी बोहों की, यशस्विनी बोहों के मध्य, त्रिनेत्रा नासिकाओं की, यमघटा देवी नेत्रों के मध्य है। शांकरी कानों की, द्वारसनी कपोलों की, कलिका कपाल की, शांकरी कर्ण के मूल भाग की, नासिका में सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिकाद्र में अमृतकला, जीव में सरस्वती देवी रक्षा करी। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु के प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की स्वर्ण मंगला, वाणी ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों में धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा, कंठ में नलकुवरी, कंधों में खड़गनी, भुजाओं में वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की सुलेश्वरी, कुक्षी प्रदेश में कुलेश्वरी रक्षा करे। हे महादेवी, आप स्तनों की, मन की, शोक विनाशिनी ललिता देवी, हृदय की, उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय गोहेश्वरी, कामिका पूतना, लिंग की, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करे। कटी बाकी भगवती, घुटनों की विद्यनवासिनी, जंघाओं की महाबला देवी, गुल्फों की नारसिनी, तेलवों की तेजस्वी, उंगलियों की श्रीदेवी, तलवों की तलवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दृष्टकाली, केसों की उद्र केसनी, रोम छिद्रों की कोबरी, त्वचा की वागीश्वरी, रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी मेदे की, अस्थियों की कालरात्रि रक्षा करे। आंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी, पद्म कोष की पद्मावती, नख पद्म कोष की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों की तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेद्या देवी रक्षा करी। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की क्षत्रियश्वरी, मन बुद्धि धर्मधारिणी रक्षा करें। प्राणों के कल्याण, शोभना, सब स्पर्श रूप गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, स्तोगुण रजोगुण तमोगुण नारायणी सर्वदा रक्षा करे। वाराही, आयु की, वैष्णवी धर्म की, अस्कीर्ति, धनलक्ष्मी, विद्या की, इंद्राणी, मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की, मेरे पति की, सुपता, मार की, शेमकारी, राजदरबार में महालक्ष्मी स्थिर होकर संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं आया आरक्षित उन स्थानों की पापनाशिनी जयंती रक्षा करे। मनुष्य यदि कवच का पाठ किए बिना एक पग भी कहीं जाए तो कवच नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है उसे वहीं वहीं धन का लाभ होता है, सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पुरुष को अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसे कोई नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। देवी कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों नित्य पढ़ लेता है उसे देवी की लाभ प्राप्त होती है। कोई भी उसे 3 लोकों पर अजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। 100 वर्ष से अधिक समय तक आयु पाता है। लूला चेचा कोट संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। जंगम विस्कृत्रिम विस्मारण मोहन उच्चाटन सभी प्रकार के योग अभिचार तंत्र मंत्र का चमृत पुरुष को देखते निवृत्त हो जाते हैं। भूचर नवचर जलचर नीचे श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा होने वाले देवता, कुल देवता, खंडमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली बलवती भयानक डाकिनियाँ, ग्रहभूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो उस पुरुष को देखते ही सभी नष्ट हो जाते हैं। राजस्मान वृद्धि प्राप्त करता है। यह कवच उसका यश कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले पर्वतों के साथ पर्वतकारों के साथ पृथ्वी टिके तब तक ऐसे पुरुष की पौत्र पौत्रोधि बनी रहती है। कवच का पाठ करने वाले का देहांत होने पर महामाया की कृपा से दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर दिव्य रूपागर अस्थिर के साथ आनंद का भागी होता है। इति श्री देवी कवचम।